एक फ़कीर था जो रास्ते के किनारे बैठता और वह बीच बीच में बोलता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते और जो कोई सुनते वो उसको पागल समझते, क्योंकि लोग विचार करते कि स्वयं तो भिखारी है और दूसरों के लिए बोल रहा है कि जो चाहोगे सो पाओगे। एक दिन एक नवयुवक उस राह से गुजरा और उस फ़कीर की बातों को सुना, जो चाहोगे सो पाओगे। वह उस फ़कीर के पास गया और बोला कि बाबा, क्या यह सत्य है कि हम जो चाहेंगे वो प्राप्त हो सकता है? उस फ़कीर ने कहा कि हाँ, मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन तुम बनना क्या चाहते हो? उस नवयुवक ने कहा कि मैं एक हीरे का व्यापारी बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उस फ़कीर ने कहा कि मैं तुझे एक हीरा और एक मोती दूंगा। अगर तुम उसको संभाल सके तो तुम व्यापारी बन सकते हो। उस नवयुवक को आशा की किरण जगी। वह खुश हुआ। उसकी हथेली को अपनी हथेली में लेते हुए फ़कीर उसकी मुट्ठी को बांधते हुए बोला कि समय अनमोल हीरा है। जो समय को मुट्ठी में बांध कर रखता है, समय का सदुपयोग करता है, वह सफलता को प्राप्त करता है। फ़कीर उसके दूसरी हथेली को अपने हाथ में लेते हुए उसके मुट्ठी को बांधते हुए कहता है कि धैर्य अनमोल मोती है। जो धैर्य को बांध कर रखता है, काम करते हुए, प्रयास करते हुए अगर असफलता हाथ लगी, फिर भी जो धीरज को खोता नहीं, धैर्य रखता है और प्रयास जारी रखता है, वह व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता ही है। तो धीरज यह अनमोल मोती है। समय हीरा है और धीरज मोती है। समय और धीरज को जो कभी नहीं खोता, वह जो चाहे सो पा सकता है। उस नवयुवक को 2 मंत्र मिल गए। वह वहाँ से चला, एक जौहरी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। उस जौहरी के पास वह नवयुवक इतनी तल्लीनता के साथ, समर्पण के साथ काम करना शुरू किया कि हीरे को परखने की बारीक से बारीक चीज़ों को सीख लिया। कुछ समय बीता। वह व्यापारी उसके विचार, व्यवहार और कार्य क्षमता से बहुत खुश हुआ और आगे चलकर वह नवयुवक एक हीरे का व्यापारी बना। मित्रों, वास्तव में मनुष्य जो चाहे वो पा सकता है, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। समय को जो पहचान लिया और कार्य करते हुए जो धैर्य को नहीं खोता, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।